हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के सेल्स प्रमोशन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, सेल्स प्रमोशन टॉपिक जो है वो डी फार्मा के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आई थी कि सर डी फार्मा के सेल्स प्रमोशन टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं सेल्स प्रमोशन का टॉपिक, जो कि डी फार्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सेल्स आर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेलिंग, यानी कि सेल्स जो है वो एक एक्टिविटी है जो रिलेटेड होती है सेलिंग से। और द नंबर ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स और यानी कि जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके नंबर पर यानी कि ये आधारित होती है। सोल्ड इन ए गिवन टाइम पीरियड, यानी कि ये जिस टाइम पीरियड में यानी कि जिस अंतराल में बेची जाती है उसे सेल्स बोला जाता है। द टर्म सेल्स मैनेजमेंट रिफर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ सेल्स फॉर पर्सनल, यानी कि दोस्तों सेल्स जो है ये मैनेजमेंट रिफर टू द डायरेक्शन ऑफ सेल्स जो है फोर्स करती है पर्सनल को। इट डील्स विद डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों ये डील्स करती है डिफरेंट ट्रांजैक्शन के साथ, और दोस्तों ये जो सेलिंग जो टर्म है ये परचेसिंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। अब जो है बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन होता क्या है? सेल्स प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग, यानी कि जो सेल्स प्रमोशन होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केटिंग का। स्पेशली द प्रमोशन मिक्स, यानी कि ये जो प्रमोशन ये मिक्सित होता है प्रमोशन मिक्स में। इट एक्ट्स लाइक एन इंस्टेंट स्टिमुलेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप बायर्स, यानी कि दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है, विशेष रूप से संबंधन मिश्रण का घटक है। वास्तव में ये संभावित क्रियाओं के लिए एक त्वरित प्रोत्साहन की तरह कार्य करता है। अब नीचे बात करते हैं सेल्स प्रमोशन हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, हाउएवर इट इज़ नॉट हेल्पफुल एनफ लॉन्ग टर्म कस्टमर लेटली। इट इज़ डिजाइंड फॉर पोटेंशियल कस्टमर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड ऑल्सो फॉर सेल्स फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों सेल्स प्रमोशन जो हेल्प करता है इंक्रीज करने में सेल्स को, और शॉर्ट टर्म पीरियड में, यानी कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है उसमें इंक्रीजिंग करता है सेल्स की, यानी कि उसमें सेल्स प्रमोशन होता है, यानी कि छोटे टर्म में यानी कि छोटी ही अवधि में इसे सेल्स प्रमोशन को जो बढ़ाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट हेल्पफुल एनफ टू जनरेट लॉन्ग टर्म कस्टमर लेआउट। दोस्तों इसमें विक्रय जो होता है उसमें अवधि के लिए विक्रय बढ़ाने में सहायता करता है, हालांकि दीर्घकालीन ग्राहकों की निष्ठा रखने में सहायक नहीं है। इससे संबंधित ग्राहकों के वितरण के माध्यम और उत्पाद का विक्रय बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन की, यानी कि दोस्तों नंबर फर्स्ट जो है इसमें बात करते हैं, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल होता है उसमें फार्मास्यूटिकल फर्म की निष्ठा विकसित करता है, नंबर फर्स्ट है। नंबर टू की बात करें तो टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल फर्म, यानी कि फार्मास्यूटिकल फर्म की छवि को श्रेष्ठ बनाने के लिए, यानी कि इसकी छवि को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये इंक्रीज करने के लिए फार्मास्यूटिकल फर्म में इम्प्रूव करता है इमेजेस को। नंबर थर्ड है टू स्टिमुलेट द फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स टू ट्राई द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय द यूज ऑफ सैंपल्स, यानी कि दोस्तों ये जो है नमूनों के प्रयोग द्वारा दवा उत्पादों के प्रयोग के लिए भी चिकित्सकों को प्रोत्साहन करना होता है। एंड नंबर फोर है टू एनकरेज द डिस्पेंसिंग डॉक्टर्स टू रिपीटली यूज द प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग दे आर गिवन द सेम ऑफर। दोस्तों नंबर 4 में दिया गया है उत्पाद को बार बार प्रयोग करने के लिए वितरण करने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उन्हें एक ही प्रस्ताव दिया जाए। नंबर 5 टू प्रोवाइड ऑफर रिलेटेड द ट्रेड टू दी नर्सिंग होम्स एंड डिस्पेंसिंग डॉक्टर्स। दोस्तों नर्सिंग होम और दवा बनाने वाले चिकित्सकों को व्यवसाय से संबंधित प्रस्ताव प्रदान करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। द प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा रिगार्डिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, द मार्केट कंपटीशंस एज वेल एज द मार्केट टू बी टारगेटेड। मार्केट रिसर्च जो है बाजार अनुसंधान की प्रक्रिया में व्यवसायिक और पर्यावरण के संबंध में आंकड़े एकत्र करना होता है और उनका विश्लेषण करना होता है, और बाजार की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ बाजार में लक्षित करना सम्मिलित होता है, यानी कि जो बाजार में सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है उसको यूज़ करना, और फार्मासिस्ट को जो है उसमें फैमिलियर विद द अबव 3 एस्पेक्ट्स के साथ। और दोस्तों इसमें फार्मासिस्ट परिचित होने के लिए भी करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट रिसर्च की। नंबर फर्स्ट है टू फाइंड आउट द एक्चुअल नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं को ज्ञात करना। एंड नंबर सेकंड है टू रिकमेंडेड एडिक्वेट मॉडिफिकेशन एंड अल्टरनेशंस इन द प्रोडक्ट सो दैट द डिमांड्स ऑफ द मार्केट कैन बी मीट, यानी कि दोस्तों नंबर सेकंड जो है इसमें उत्पादों के पर्याप्त संसाधनों और परिवर्तनों की सिफारिश करना, ताकि
बाजार की मांगों को पूरा किया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टू एसरटेन द वेरियस थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल फर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि दोस्तों नंबर थर्ड जो है इसमें फार्मास्यूटिकल फर्म के बाह्य पर्यावरण में विद्यमान विभिन्न खतरों और अवसरों को ज्ञात करने के लिए इसमें जो है जानकारी ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू गेट द नो द कस्टमर रिएक्शन रिगार्डिंग द करंट एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय द फार्मा फर्म इन दी मार्केट। यानी कि दोस्तों पहले से बाजार के खंडों के प्रयोग और संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। और दोस्तों इसमें फार्मास्यूटिकल के जो उत्पाद होते हैं उनके रणनीति के रूप में वंचित खंड में उत्पादों को प्रयुक्त अच्छी तरह से सहायता करना होता है। नेक्स्ट आते हैं सेल्समैनशिप पर। इट मे बी डिफाइंड एज परसुएडिंग पीपल टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ फर्स्ट वन। द पर्सन हु डज दिस एक्ट इज कॉल्ड एज द सेल्समैन। दोस्तों फार्मासिस्ट और ग्राहक के मध्य एक व्यक्तिगत कड़ी के रूप में कार्य करता है। द आर्ट सेलिंग प्रोडक्ट एज कस्टमर इन रिटर्न फॉर ए मॉनेटरी अमाउंट इज़ नोन ए सेल्समैनशिप। यानी कि जो आर्ट एक कला होती है बेचने की प्रोडक्ट को, यानी कि जो कस्टमर को बेचने की कला होती है प्रोडक्ट को यानी कि मॉनेटरी अमाउंट में, वो कहलाता है सेल्समैनशिप। इट में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज एल द स्किल द इन्फ्लुएंस द पीपल टू परचेज सर्टेन थिंग्स। नेक्स्ट है इट एक्ट एज ए पर्सनल लिंक बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड द कस्टमर्स। यानी कि जो है एक पर्सनल कड़ी होती है फार्मासिस्ट एंड कंज्यूमर के बीच की। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। ए प्रमोशनल टूल विच स्टिमुलेट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू टेक आवर कंटिन्यू ए पार्टिकुलर डिज़ाइन विच द हेल्प ऑफ ए कॉमर्शियल ऑफरिंग इज़ नोन एज एडवर्टाइजमेंट। यानी कि दोस्तों विज्ञापन की बात करें तो ये एक प्रचारण यानी कि जो है एक प्रचार का उपकरण होता है जो किसी विशेष निर्णय को लेने या जारी रखने के लिए संभावित ग्राहकों को उत्तेजित करता है, वो विज्ञापन कहलाता है या एडवर्टाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं विंडो डिस्प्ले पर। व्हेन आइटम आर प्रेजेंटेड एंड डिस्प्लेड इन द स्टोर्स विंडोज इट इज़ रिफर्ड टू एज विंडो डिस्प्ले और एक्सटीरियर डिस्प्ले। तो दोस्तों ये था डी फार्मा सेकेंड ईयर का सेल्स प्रमोशन टॉपिक जो कि डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा न्यूज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों आपको बता दूँ कि जिस किसी भी स्टूडेंट्स को डी फार्मा सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट के PDF की ज़रूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट मैसेज करके आप वहां से PDF ले सकते हैं। और दोस्तों तमाम जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई न्यूज़ और एक और नई वीडियो के साथ।